वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। क्रिप्टो मार्केट में तेजी, बिटकॉइन $65,000 की रेंज में। क्रिप्टो को नेशनल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगा साउथ कोरिया। यूके में क्रिप्टो डिपॉजिट या ट्रांसफर करने पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। जापान ने क्रिप्टो को दिया फाइनेंशियल प्रोडक्ट का दर्जा। बिटकॉइन इस वक्त $64,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 1% बढ़ा है। कल इंटरडे में बिटकॉइन $65,518 तक गया था, जो 22 जून के बाद इसका हाईएस्ट लेवल है। वैसे जून में भी कई बार बिटकॉइन को $65,500 के आसपास से रिजेक्शन मिला था। इस बार भी इसी रेजिस्टेंस जोन पर थोड़ी सेलिंग देखने को मिली, जिसके बाद बिटकॉइन थोड़ा कूल ऑफ होकर $64,800 से $65,000 के बीच ट्रेड कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल साइड पर भी बाइंग जारी है। ट्यूसडे और वेंसडे दोनों दिन यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएस में $200 मिलियन से ज्यादा का नेट इन्फ्लो रिकॉर्ड हुआ। वहीं पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में $58 मिलियन की लिक्विडेशन हुई। साउथ कोरिया क्रिप्टो को नेशनल एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। इसके लिए साउथ कोरियन गवर्नमेंट एक नया कानून लाएगी, जिसमें क्रिप्टो एसेट्स की क्लासिफिकेशन और डिजिटल एसेट रेगुलेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। सरकार का मकसद मॉडर्न एसेट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और डिजिटल एसेट के जरिए वैल्यू क्रिएशन को प्रमोट करना है। यूके सरकार ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टैक्स में बड़ी राहत दी है। नए रूल्स के मुताबिक क्रिप्टो लेंडिंग प्रोटोकॉल्स और लिक्विडिटी पूल से जुड़े ट्रांजैक्शन को नो गेन नो लॉस इवेंट माना जाएगा। मतलब क्रिप्टो डिपॉजिट या ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तभी लगेगा जब इन्वेस्टर्स अपने टोकन्स को बेचेंगे या उन्हें किसी एसेट में बदलेंगे, जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। जापान की पार्लियामेंट ने एक हिस्टोरिक बिल पास किया है, जिसके बाद अब वहां क्रिप्टो को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। मतलब अब जापान में क्रिप्टो एसेट्स स्टॉक और बॉन्ड्स की तरह एक अलग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा क्रिप्टो पर लगने वाला 55% टैक्स भी अब घटकर 20% हो जाएगा और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स 3 साल तक लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $65,500 से $66,500 के बीच। सपोर्ट जोन है $63,000 से $63,800 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1955 से $1990 के बीच और सपोर्ट जोन है $1850 से $1875 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $585 से $590 के बीच। सपोर्ट जोन है $570 से $575 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $78 से $79 के बीच। सपोर्ट जोन है $74 से $75 के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है $1.13 से $1.15 के बीच। सपोर्ट जोन है $1.07 से $1.09 के बीच। बिटकॉइन के लिए फिलहाल $65,000 से $66,000 का जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी रेंज से पहले भी कई बार स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ऐसे में एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन से बचना बेहतर रहेगा। जब तक बिटकॉइन $66,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग डेली क्लोजिंग नहीं देता, तब तक अपसाइड लिमिटेड रह सकती है। ट्रेडिंग करते वक्त इन लेवल्स का ध्यान रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूरी फॉलो करें। क्रिप्टो से जुड़ा कोई अगर सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।